विप्रलम्ब श्रृंगार से युक्त इस पद की व्याख्या समझें। इसके लिए पुनः आपको सूर्य की उच्च मनस्विता पर हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद इसकी व्याख्या की जाएगी। जैसा कि मैंने पहले चरण में पढ़ाते समय आपको बताया था कि सूरदास जी श्रृंगार के दोनों पक्षों के अप्रतिम अनुपम चितेरे हैं, अप्रतिम व्याख्याकार हैं। इन्होंने श्रृंगार के दोनों पक्षों का सांगोपांग वर्णन किया है। भक्तिकालीन सगुणोपासना पद्धति में कृष्णाश्रयी शाखा के अप्रतिम कवि, जिनके आराध्य देव श्री कृष्ण है, ब्रजांगनाओं के माध्यम से विप्रलम्ब श्रृंगार के द्वारा परमात्मा प्राप्ति का संदेश देते हैं। प्रस्तुत विप्रलम्ब श्रृंगार से युक्त पद में जब उद्धव जी ब्रजभूमि में आकर संपूर्ण ब्रजांगनाओं के मानस को कृष्ण से हटाकर निराकार ब्रह्म के प्रति उन्मुख करना चाहते हैं कि कृष्ण को एक शारीरिक, एक दैहिक रूप में प्राप्त करना चाहती हैं आप, जो ब्रह्म है, जो परात्पर है, घर घर में व्याप्त है, उसको एक दैहिक रूप में, एक शरीर के रूप में आप पाना चाहती हैं और न प्राप्त होने पर उसका परिणाम दुख होगा। इससे अलग आप हट करके ज्ञान मार्ग के माध्यम से निराकार ब्रह्म की उपासना करें तो आपको जो ये आकांक्षाओं यानी प्रेम की जो परिणति कुछ पाने की चाह है, इससे जो पैदा होने वाला दुख है वो दुख आपको नहीं मिलेगा और ब्रह्म को आप सर्वत्र देख सकेंगी। इस प्रकार उद्धव ज्ञान के प्रणेता आचार्य हैं बच्चों, और सूर्य की जो गोपियां हैं, ब्रजांगनाएं हैं, वो प्रेम की व्याख्याता है, प्रेम की आचार्य है, जो तड़प प्रेम के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करना चाहती है। ये बिंदु बताना आवश्यक इसलिए है कि किस परिप्रेक्ष्य में किसने ये कहा। तो मूल रूप से उद्धव के द्वारा बताए गए ज्ञान मार्ग का खंडन करते हुए प्रेम मार्ग के माध्यम से, विरह के माध्यम से, कि जब ईश्वर के प्रति उतनी तड़प होगी तो जितनी तड़प होगी परमात्मा उतना ही शीघ्र उसे प्राप्त होता है। इसकी चर्चा कबीर ने भी किया अपने साथी में, ये तन जारो बस करो लिखो राम का नाम, लेखन करो करंग की लिख लिख राम पठाओ। यानी विरह, ईश्वर से मिलन की जो तड़प है वह परमात्मा को प्राप्त कराती है। यही चीज सूर्य जी कहते हैं। ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रणेता आचार्य उद्धव जी, योगाचार्य उद्धव जी ब्रजांगनाओं से जब निराकार ब्रह्म की उपासना की बात करते हैं तो उसके प्रत्युत्तर में जो श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, सात्विक प्रेम की अनुयायी सूर्य की जो ब्रजांगनाएं हैं, वह उद्धव को प्रत्युत्तर में उसका जवाब देते हुए कहती हैं। तो प्रसंग किस तरह करेंगे, संदर्भ तो आप पहले से जैसे लिखते आए हैं। एक बार फिर, प्रस्तुत विप्रलम्ब श्रृंगार से युक्त पद हमारी जो पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी हाई स्कूल के सूर्य द्वारा विरचित, सूरदास जी द्वारा विरचित है।
प्रस्तुत पद में उद्धव के द्वारा ज्ञान मार्ग की सीख की भर्त्सना करते हुए सगुणोपासना पद्धति के प्रति अपनी आसक्ति व्यक्त करते हुए गोपियां उद्धव से कहती हैं, देखें एक पंक्ति, उद्धव मन न भय 10-20। हे उद्धव जी, इस शरीर में मन एक ही होता है, मन की संख्या 10-20 नहीं होती, अर्थात संपूर्ण इंद्रियों का मालिक इस शरीर को चलाने वाला एक ही मन होता है। तो वो मन एक हुतो, ब्रज भाषा में एक हुतो सो गयो श्याम संग होलाधेश। हम लोगों का मन जो एक था वो तो बहुत पहले कृष्ण को समर्पित हो गया, और इंद्रियों का मालिक तो मन ही होता है, और आपका निराकार जो ब्रह्म है वो मन के द्वारा ही तो प्राप्त किया जा सकता है। तो जो हमारा मन था वो श्री कृष्ण के मथुरा गमन के साथ उन्हीं के साथ चला गया। अब जब मन ही नहीं है शरीर में, एक भारतेंदु जी लिखते हैं, बहुत सुंदर पंक्ति है, मन में जो रहे ताहि दीजिए विसारे, मन आप बसे जामे ताहि कैसे को विसारे। एक कवि लिखता है, हम आपकी बात भी अगर मान लें तो चलो हम कृष्ण को भूल जाते हैं, लेकिन भूलने की बात तो तब आती है जब मन हो, हमारी इच्छा से हमारा मन कहना मानता हो, और मन बलात् हम लोगों की बिना स्वीकृति के जब अपने आप कृष्ण में तल्लीन हो गया, कृष्णमय हो गया, तो भला मैं उस कृष्ण को कैसे भूलूं? किस मन में आपके निराकार प्रभु को धारण करूं? बच्चों, तो बड़ी सुंदर बात ब्रजांगनाएं बड़ा अच्छा तर्क देती हैं। इसलिए मैंने कहा कि ब्रजांगनाएं उद्धव की जो गोपियां हैं, यानी जो पात्र के रूप में, भक्त के रूप में गोपियों को सूर्य ने अपने काव्य में स्थान दिया है, वो प्रेम की प्रणेता आचार्य है, वो प्रेम को बखूबी समझती हैं, और तर्क प्रधान उनका बुद्धि है, तर्क सुंदर तर्कों से युक्त है। तो वो कहती हैं कि इन इंद्रियों का मालिक, जिनसे इस शरीर का कार्य होता है, उसका मालिक मन है, और मन हमारा कृष्ण के साथ ही मथुरा चला गया, क्योंकि हम कृष्णमय हो चुकी थी। एक निष्ठ प्रेम प्रजागणाओं का कृष्ण के प्रति है। तो एक हो तो एक ही मन होता, और एक जो था वो गयो श्याम संग, वो हमारे प्रियतम कृष्ण के साथ चला गया। अब मैं किस मन से आपके इस की, यहां इसका मतलब है कि सर्वम खलमिदं ब्रह्म, जो जगह जगह में व्याप्त निराकार ब्रह्म है, जिसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते, नेति नेति कई वेद जुगावा, उस ब्रह्म की आराधना हम कैसे कर सकते हैं जब हमारे शरीर में हमारा मन ही नहीं है? क्लियर हुआ होगा। इंद्री शिथिल भई के सौ बिन जो देही बिनु शीश। हे उद्धव जी, इंद्रियों का मालिक मन है, राजा मन है, और जब वह मन ही नहीं है तो उसके अभाव में हमारी इंद्रियां जो हैं वो शिथिल हो गई हैं, उनका राजा उनके पास नहीं है, जिससे वो चालित होती थी, वो शिथिल हो गई हैं। वियोग ने और मारा है संपूर्ण गात प्रतिगात प्रत्यंगों को, इंद्रियों को, मानसिकता को निराशा से, दुख से भर दिया है। तो हमारी इंद्रियां उसी प्रकार शिथिल हो गई हैं, क्रिया के लायक नहीं रह गई हैं, जैसे कि वो काया जिसमें सिर ही न हो और शेष शरीर बचा हो, धड़ बचा हो, और सिर न रहा हो, तो वो शरीर कैसे, वह शरीर कैसे क्रियावान हो सकता है? तो जब मेरा मन ही मेरे पास नहीं है, कृष्ण की नहीं थी वो,
हमने कृष्ण को समर्पित कर दिया, या बलात् वो अपने आप कृष्ण के सौंदर्य से युक्त होकर उनके भक्ति में तल्लीन हो चला गया, तो मैं किस मन से आपके द्वारा बताए गए ज्ञान मार्ग का अनुकरण करके और हम मोक्ष को कैसे प्राप्त करें, या उस परमात्मा को हम कैसे चाहें। आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस। और अगर ये प्रश्न होता है कि मन के बगैर हम, जब हमारा कृष्ण हमारे जीवन का आधार हमारे पास नहीं है, तो हम फिर देह धारण क्यों करती हैं? तो उसका एकमात्र उत्तर है कि कृष्ण ने आने की बात कही थी। सूर्य के अगले पद में इसका वर्णन भी है बच्चों, वो इंटरमीडिएट में है कि मर पंचक लगे और सावरो ताते जिए गुलाब। तो उसमें यह बात आती है कि आशा लाग रहत तन श्वासा, उन्होंने आने के लिए हमसे कहा था, हम ब्रजांगनाओं को बताया था कि हम वापस आएंगे। तो उनके आगमन की प्रतीक्षा में हमारे श्वास निश्वास की प्रक्रिया चल रही है। उस आशा पे आधारित होकर के हमारे शरीर में हमारे प्राण हमारे श्वासों के माध्यम से इस शरीर को चला रहे हैं, और इस प्रकार हम अनवरत काल तक उनकी प्रतीक्षा में जीते रहेंगे। उस परमानंद की अनुभूति के लिए जो कृष्ण के दर्शन से हमको प्राप्त होता है, उसी की आशा में हम कितनी ही विषम परिस्थिति में, जबकि विराग हमको पूर्ण रूपेण हमारी इंद्रियों को तोड़ देगा, हमको जर्जर बना देगा, फिर भी हमारा कृष्ण हमारे पास आएगा। इस सुंदर आशा में हम इस शरीर को धारण करती रहेंगी। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के। यहाँ व्यंग किया, रचना तो शुरू की है। सर्वोपासना पद्धति के जो प्रणेता आचार्य सूर्य है, जो साहित्य के सूर्य है, तो ब्रजांगनाओं के माध्यम से अपने मानसिकता को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को, अपनी निष्ठा को व्यक्त करते हैं। यहाँ ब्रजांगनाएं कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप तो ज्ञान के प्रणेता आचार्य हैं, योगाचार्य हैं, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, वो श्याम सुंदर जो योगाधीश्वर के नाम से भी जाने जाते हैं, योग रानी कृष्ण के नाम से जाने जाते हैं, और आप उनके प्रिय मित्र हो। तो स्पष्ट है कि जिन सद्गुणों से युक्त हमारे कृष्ण हैं, उनका प्रभाव आप पर भी है। आप योग के आचार्य हैं, तो आपको तो संसार में मोह या अज्ञानता जनित दुख है नहीं कि यम भार्या, यम पुत्रा, यम पति, ये जो मोह ग्रसित मन होता है गृहस्थों का, तो इससे तो आप ऊपर उठ चुके हो। आप योगाधीश्वर हो, योगाधीश्वर के मित्र होने के नाते योग के अच्छे जानकार हो, योग को अपने जीवन में आपने धारण किया है। तो आपको तो ये जो सांसारिक दुख है मोह का, पुत्र पुत्री आदि का, वो तो उससे आप ऊपर हैं, आपको नहीं है। लेकिन हम प्रेम मार्गी हैं, हमने प्रेम मार्ग का वर्णन किया है, हमने श्रेय मार्ग नहीं लिया है। हम इसी संसार में मिलन से, आत्मीय जनों के मिलन से आनंद की अनुभूति करती हैं, और यहाँ तक कि मोक्ष को भी हम महत्व नहीं देती। हमें तो भक्ति रूपी आनंद से परमानंद की अनुभूति होती है। तो यहाँ एक व्यंग है योग पर, निराकार ब्रह्मोपासना पद्धति पर, विचारधारा पर, और ज्ञान की दूरता का भी वर्णन है। मानस में तुलसी जी लिखते हैं बच्चों, योग ते विरति, विरति ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद में बखाना। ये जो ज्ञान का अंतिम परिणत उद्देश्य है वो मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ हुआ कि संपूर्ण प्रकार की भौतिक
ऐश्वर्यों से तृप्त होकर पूर्ण शांत मना स्थिति से मृत्यु को प्राप्त करके पुनः जीवन में ना आना मोक्ष है। लेकिन गोपियां तो उसकी विचार नहीं रखती। वो जो चतुर्थ पुरुषार्थ है उसके अतिरिक्त एक भक्ति रूपी पुरुषार्थ पांचवा माना गया है, उससे आनंद की प्राप्ति होती है। और उस आनंद की आग्रही सर्वोपासना पद्धति के ब्रजांगनाएं हैं, या ये मानकर चलिए कि जो गृहस्थ आश्रम के लोग हैं वो उस भक्ति से प्राप्त आनंद की आकांक्षा के लिए जीवन धारण करते हैं। तो आप तो योगाधीशों के मित्र हैं, आप योग के प्रणेता हैं, आप उस दुख सुख से विरक्त हैं, लेकिन हम तो प्रेमिकाएं कृष्ण में, हमारा एक निष्ठ प्रेम कृष्ण के प्रति है। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। अंततः रखा कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे जीवन के आधार नंद के नंदन श्री कृष्ण जी हैं, हमारा और कोई ईश नहीं हो सकता। हमारे जीवन का कृष्ण को ही हमने पूर्ण रूप में अपना समर्पण किया है, वही हमारा परमात्मा है। हमें आपके निराकार होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चों देखिए, हमने 4-5 बिंदु इसको लिखने का पढ़ाने के पहले आपके लिए लिख दिया कि अगर इसको पूर्ण रूप में आप पढ़ें और तो इसमें जो मूल भाव आते हैं वो ये है, हमने बिंदु लिखा भी, सूर का एकनिष्ठ कृष्ण के प्रति। मूल रूप से तो सूर सर्वोपासना पद्धति की वकालत करते हैं, उसका मंडन करते हैं, निराकार ब्रह्म की साधना उपासना की दुरूहता से वो दूर रहते हैं। यानी हमारी गोपियां एकनिष्ठ है, कृष्ण के प्रति उनका पूर्ण अनुराग है। और एक कवि बहुत अच्छी बात लिखता है, आप भाव साम्य में लिख भी सकते हो, भाव साम्य के लिए हमने ये भी दे दिया है, उदो जी सूधो कहो हमारा ज्ञान की तेरी जहां गुजरी है, और को नहीं सिख माने यहाँ एक श्याम के प्रति प्रीत प्रतीत है। यहाँ एक कवि कहता है, और बड़ी सीधी सी बात है कि जब परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांडों में है, जगह जगह में व्याप्त है, तो हम उसका कहीं भी दर्शन कर सकते हैं। कृष्ण के रूप में दर्शन कर लेंगे, राम के रूप में दर्शन कर लेंगे, जिसको भी आराध्य ने माना। दिल में बसी है अपने तस्वीर यार की, उस परम तत्व परमात्मा जो जगत के बाध्य मित्र है यार है। दिल में बसी है अपने तस्वीर यार की, जब जरा नजरें झुकाई रूबरू हो गए। बहुत अच्छी पंक्ति लिखता है एक मुस्लिम शायर कि हमें इस प्रपंच की और आवश्यकता क्या है, हमने उस ब्रह्म को कृष्ण के रूप में अपने मन में धारण कर लिया है। और जब हम जगत से अपने नजरों को अलग कर लेते हैं, फेर लेते हैं, उसमें तल्लीन हो जाते हैं, तो वो हमारा कृष्ण ब्रह्म के रूप में हमको दिखाई पड़ता है, रूबरू हो जाते हैं। आवश्यकता इतनी है कि एक निष्ठता का गुण हमें होना चाहिए, अपने परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव होना चाहिए। ये संदेश है सूर का ब्रजांगनाओं के माध्यम से। तो ब्रजांगनाओं का एक निष्ठ कृष्णार्चना, एक निष्ठ कृष्ण के प्रति प्रेम। दूसरा बिंदु सगुण का बंधन, निर्गुण का खंडन। इस पद को पढ़ने के बाद स्पष्ट होता है कि सर्वोपासना पद्धति इसको प्राप्त करने का एक बहुत ही सरल बेहतरीन तरीका है, जिसमें श्रद्धा विश्वास ये माना जाता है कि जब ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है तो हमारे कृष्ण में तो है ही है, जगह जगह में व्याप्त है, तो उन्हीं के माध्यम से उस ब्रह्म की आराधना करेंगे। तीसरा बिंदु है ब्रजांगनाओं का कृष्णार्पित मन। कृष्ण को पूर्ण समर्पित मन है, कहीं कोई आकांक्षा नहीं, कुछ पाने की चाह नहीं। कृष्ण का दिव्य दैहिक सौंदर्य ब्रजांगनाओं का उद्देश्य है। चौथा बिंदु योगाधारित मोक्ष के प्रति अरुचि, भक्ति से परमानंदानुभूति भाव। तो योगाधारित मोक्ष के प्रति अरुचि है। एक कवि लिखता है, मोल मुक्ता को मोल माल ही कहाँ है जब,
मुक्त मुक्ता को मोल माल ही कहाँ है जब, मोहन लला पे मनमानी की बात चुकी। इसी बात का प्रतिपादन तमाम कवियों ने किया है। सूर्य के रूप में भारतेंदु जी ने भी किया है, रत्नाकर जी ने किया है। इसी प्रसंग को बड़े सुंदर सुंदर अपने विचारधाराओं को प्रेषित करते हुए किया है। तो कवि कहता हूँ, कहते हैं कि हे उद्धव जी, नंद के पुत्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारे जीवन का और कोई मालिक, हमारे जीवन का में आराध्य और कोई नहीं हो सकता है। पूर्ण रूपेण कृष्ण को समर्पित हमारा मन है। उनके अतिरिक्त हम किसी भी निराकार ब्रह्म की या किसी के बताए हुए ब्रह्म की आराधना नहीं कर सकती। उन्हीं से हमको संतुष्टि प्राप्त होगी। और सूर्य जी को पुष्टमार्ग का जहाज भी कहा जाता था। मैंने सूर्य को पढ़ाते समय प्रथम दिन में आपको बताया कि सूर्य की मृत्यु हुई तो उनके गुरु ने कहा भी कि पुष्टमार्ग का जहाज जात है, जिनको दर्शन करना है करो। ऐसा नहीं है, ये सर्वोपासना पद्धति में भी पूर्ण पुष्टि है, पूर्ण संतुष्टि है। ये संदेश सूरदास जी समाज को देना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रस्तुत पद में महात्मा सूर्य जी ने कृष्णाश्रय शाखा के प्रणेता आचार्य प्रतिनिधित्व सूर्य जी ने ब्रजांगनाओं के माध्यम से सर्वोपासना पद्धति में कृष्ण को आराध्य के रूप में माना है। और निराकार पद्धति का निराकार निर्गुण काव्यधारा ज्ञान मार्ग के माध्यम से जो ब्रह्म को प्राप्त करने की है, उसका खंडन किया है। अब इसमें काव्य सौंदर्य अगर हम देखें तो रस बच्चों, चूंकि ये सुस्पष्ट है, जो प्रलंब श्रृंगार है, वियोग है, संयोग का जो दूसरा पक्ष है वियोग श्रृंगार, छंद पद है ही। अलंकार की दृष्टि से जो देही विशेष उपमा भी दी गई है। भाषा ब्रज भाषा है, सुंदर लालित्य से युक्त। और भाव साम्य में ये आप लिख सकते हैं, उदो जिसुदो बहो मार ज्ञान की तेरे जहां दबी है, ओ नहीं सिकमाने यहाँ एक शाम की वृत्ति प्रतीत करी। या और तमाम कवियों का उदाहरण हमने दिया, आपको ये व्याख्या समझ में आ रही होगी। अब इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना होता है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको संदर्भ प्रसंग, चाहे प्रश्न आता हो कि प्रस्तुत पद का संदर्भ एवं प्रसंग लिखते हुए कुछ रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए, ऐसे दे सकता है। ये पंक्ति दे दी गई तो संदर्भ प्रसंग देते हुए रेखांकित पंक्ति की व्याख्या करें। या ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रस्तुत पद का शीर्षक एवं रचयिता बताइए। तो बात यही हुई, आप लिखेंगे प्रस्तुत पद हमारे सुपाठ्य पुस्तक हिंदी सामान्य हिंदी से सूर्य के पद से, सूर्य द्वारा ग्रथित पद से उद्धृत है। सूरदास जी भक्तकालीन भक्त युगीन कृष्णाश्रय शाखा के सर्वोपासना पद्धति के प्रतिनिधि कवि है, जो श्रृंगार एवं वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं। संदर्भ और प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद में सूर्य जी ने ब्रजांगनाओं के माध्यम से निराकार ब्रह्म के प्रति अरुचि और कृष्ण के प्रति एक निष्ठ भाव को प्रदर्शित किया। व्याख्या में केवल दो पंक्ति की ब्रजांगनाएं कहती है बुद्धों के द्वारा ये संदेश देने पर कि आप प्रेम मार्ग का वर्ण करके ज्ञान मार्ग के माध्यम से, योग के माध्यम से ब्रह्म को प्राप्त कीजिए। उसके विरुद्ध
अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए वो क्या कहती हैं कि हे उद्धव जी, इस शरीर में मन एक ही होता है और वह मन हमारा कृष्ण के साथ, कृष्ण के गमन के साथ ही मथुरा चला गया। अब हमारे इस काया में मन ही नहीं है, तो मन के अभाव में इंद्रियां शिथिल सी हो गई हैं, हम क्रिया विहीन हो गई हैं। एक मन था वह श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब भला बताओ मैं किस मन से आपके ब्रह्म की आराधना करूं, आपके निराकार ब्रह्म की पूजा अर्चना करूं, उसको ध्यान में धारण करूं। हमारी स्थिति उसी प्रकार दयनीय हो गई है कि जैसे कोई ऐसा सुंदर शरीर हो जिसमें सिर ही न हो, सिर अलग हो गया हो, उसका घर शेष बचा हो, तो उस शरीर का की क्या उपयोगिता है। ठीक इसी प्रकार हमारी काया जिसमें मन ही नहीं है, हमारी इंद्रियां मात्र बची हैं, तो मन के अभाव में, राजा के अभाव में जो इंद्रियां हैं वो शिथिल सी हो गई हैं। हम किस प्रकार आपके बताए हुए सलाह के अनुसार अपने मार्ग का परित्याग करके आपके मार्ग पर चलें। ये हो गया। इस प्रकार के और प्रश्न हो सकते हैं कि ब्रजांगनाओं ने बेटा पढ़ा रहा है कि आ रहा है, पढ़ा रहा है। अगला प्रश्न बन सकता है कि श्याम सुंदर का सखा कौन है, किसको बताया गया है। आप लिख सकते हैं कि कृष्ण के मित्र उद्धव जी श्याम सुंदर के सखा है। उनकी क्या विशेषता बताई गई है, वो योग मार्ग के प्रणेता है, योगाधीश्वर कृष्ण के सखा है, यानी ज्ञान मार्ग के, योग मार्ग के अनुयायी है। प्रस्तुत पद में ब्रजांगनाओं के किस भाव को व्यक्त किया गया है, तो प्रस्तुत पद में ब्रजांगनाओं की कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम का भाव व्यक्त किया गया है। कृष्ण एक निष्ठ प्रेमिका है, एक निष्ठ भाव की है, जो कृष्ण के प्रति उनका भाव है, इस भाव का वर्णन किया गया है। अब सुंदर भी पूछ सकता है कि प्रस्तुत पद में कौन सा रस है, तो रस के दृष्टि से ब्रजांगनाओं की तरफ है, यहाँ कृष्ण के प्रति व्यक्त हो रही है, इसलिए मिलन की चाह है, तरफ है, इसलिए विप्रलंब श्रृंगार योग श्रृंगार है बच्चों। और अलंकार अंत में पूछ सकता है, तो जो देही बिन शीश, जैसे बिना देह के, जो देही बिन शीश, बिना शीश के जैसे देह की स्थिति होती है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। इस प्रकार भाषा पूछ सकता है, ब्रज भाषा है। इस प्रकार कोई भी प्रश्न इस पर आधारित आते हैं, आप उत्तर दे सकते हैं। इसीलिए व्याख्या पूर्ण रूपेण कहाँ से ली गई है, किस भाव की है, उसको पूर्ण रूपेण पढ़ाया जाता है कि कहीं से भी प्रश्न आता है तो आप बड़े सरलता से, बड़े प्रसन्न भाव से आप उसका उत्तर देंगे। और व्याख्या का अर्थ ही, उद्देश्य ही होता है कि इतना समझ में आ जाए कि आपको व्याख्या लिखना पढ़ना न पड़े, कहीं भी पढ़ के आपकी आती है तो आप भी पढ़ा सकें। इस प्रकार व्याख्या को समझना चाहिए। उसके एक बिंदु को आज हमने आपको हिंदी में दूसरे चरण में सूर्य के पद को इतना पढ़ाया, अब शेष पढ़ाएंगे।